डाला है कि जो बच्चा अगर अग्निपथ के स्कीम में भर्ती होता है तो वो बच्चा उसमें 25% में मतलब परमानेंटली भी हो सकता है। यानी गवर्नमेंट ने जो बोला है कि 4 साल के लिए जॉब है, 4 साल के बाद भी अगर बच्चा रिटायर्ड हो रहा है तो आप बेसिकली उसका पेमेंट शेड्यूल वगैरह लगा के 12 लाख तो वो 4 साल के अंदर पेमेंट हासिल कर रहा है और 12 लाख उसको हाथ में मिल रहा है। यानी वो अपना पेमेंट खर्च भी कर देता है, 12 लाख जो मिल रहा है तो वो इकट्ठा 4 साल जॉब करने के बाद में आज आप अपने भविष्य के 10वीं 12वीं करने के बाद में बहुत सारे बच्चे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उनके 5 और 6 साल कहाँ बर्बाद हो गए बता नहीं सकते। लेकिन अगर वो इसमें मेहनत करके अग्निपथ स्कीम में आगे बढ़ता है तो 4 साल हासिल करने के बाद में एक तो उसके हाथ में 12 लाख का फंड आ रहा है, तो 12 लाख से अपना नया करियर शुरू कर सकता है, नई लाइफ शुरू कर सकता है। और दूसरी स्कीम कि वो लाइफ टाइम तक माजी सैनिक कहलाए। यानी अगर कहीं वैकेंसीज निकलती है, पुलिस की वैकेंसी निकलती है, सिक्योरिटी गार्ड्स की कहीं कंपनियों में वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले उसको अहमियत दी जाएगी, उस बच्चे को अहमियत दी जाएगी जो अग्निवीर कहलाएगा, जो अग्निपथ स्कीम से 4 साल इंडियन आर्मी के अंदर जॉब करके आया है, उसके फ़ायदे सबसे ज़्यादा उसी को मिल रहे हैं। मॉडल तो यह है कि हर इंसान का एक मकसद होता है। अगर फौज में जाने का मकसद कोई लेके चलता है कि मुझे देश की सेवा करना है, देश की सेवा के साथ साथ सब उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा भी मिलती है। देश की सेवा के लिए कोई फ्री में तो नहीं करेगा, उसमें सैलरी भी मिल रही है, लेकिन सैलरी के साथ में आपको एक जज्बा भी मिलता है। और सबसे पहला कि अभी एहतेशाम सर ने बताया था कि जो नौजवान हैं वो डिसिप्लिन रास्तों से भटक गए, नशे के आदी हो गए हैं, रात भर अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन उस बच्चे के अंदर फौज से यही आता है कि अपने से बड़ों की कदर करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। और सबसे पहले यही मकसद सिखाती है कि अगर आप अपने से बड़ों की इज्जत करोगे, कदर करोगे तो बच्चा घर में आने के बाद में भी पूरे पेरेंट्स की इज्जत करेगा। जो शहर का माहौल है, नशे में धुत है, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, इंशाल्लाह अगर ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर अगर हासिल हुए मालेगांव के अंदर, ये सब मैं समझता हूँ कि ये सब खत्म हो जाएगा अल्लाह के साथ। और आप ये हमारे शहर में होना चाहिए, तब हर एक का आप मिलेगी इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस स्कीम का सबसे ज़्यादा फायदा उठाएं और हमारी जो मेहनत है उसमें आप लोग साथ दें। ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये आपके फायदे के लिए। और कुछ पूछना है लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है क्योंकि मैं 2-2.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मेरे मेहनत में जैन सर भी शामिल है। और हम दोनों ने खूब कल्लू स्टेडियम में क्लासेस चलाई है, लेकिन क्या है जज्बा मतलब कुछ बीच में लॉकडाउन भी आ गया, कुछ कोरोना आ गया और सब परेशानियाँ, लेकिन अब इंशाल्लाह हम लोग एक साथ मेहनत एकजुट बन के करेंगे तो ये कामयाबी हासिल होगी। सब करेंगे, जरा जोर से बोलो तो मुझे भी अच्छा लगना। जानिब से आज हम लोगों ने प्रोग्राम बताया कि अग्निवीर कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो स्कीमें निकालती है कि आज मालेगांव शहर में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उसके ताल्लुक से यार जो रोज़गार है वो बिल्कुल नहीं है। और आज जो है हमारे नौजवानों के अंदर एक बात पाई जा रही है कि वो नशे के आदि, गलत लत में लग जाना, उसके बाद जो है रात 2-2, 3-3 बजे तक जागना, उसके बाद जो है माँ बापों को तकलीफ़ देने से पूरे शहर का माहौल ख़राब होता है। मैं एक बुज़ुर्ग से मिला, वो दिन रात जो है लूम चलाते हैं, तो मैंने उनसे पूछने लगा कि भाई क्या बात है कि जो है आप उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, रोज़ छोड़ते हैं। तो कभी मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि आप ये बच्चों की तलब में आप लूम चलाते हैं और ये, तो उन्होंने एक शेर कहा था मुझसे कि मुझे तकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। तो ये दर्द और दुख लेकर हमको ये महसूस हुआ कि अग्निवीर के जो है मालेगांव शहर के कुछ नौजवान जो है वहाँ पर पहुँचे जिसकी उम्र 17 से लेकर 23 साल तक है कि वो इस फील्ड के अंदर आगे आए, क्योंकि मालेगांव शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ के लीडरानों ने जिस तरह पसमानदगी में शहर को डाला है, यहाँ के नौजवानों को गलत शौक, गलत इरादों में डालकर जो मुलविस कर शहर की तरक्की को नापाक किया है, ये बेहतर तरीका आप लोगों के सामने भी है। तो यही सोच को सोचते हुए हमने इस प्रोग्राम को कायम किया और कायम करने के बाद हमने ये भी कोशिश की है कि इंशाअल्लाह कल से हम लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर हमारे वक्त को निकाल कर आने वाली नस्लों के लिए फॉर्म भरेंगे और उनको किस तरह मिलिट्री में जो है पहुँचाया जाए, किस तरह एयरफोर्स में पहुँचाया जाए, ये हमारी कोशिश है। उसके बाद जो हमारे जो मालेगांव शहर के जो वीर थे, जो एक्स आर्मी मैन जो यहाँ पर 3 मौजूद है, इन लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत सारी बातें जो है सामने रखी हुई है। तो हमने ये इनसे रिक्वेस्ट की है कि इंशाअल्लाह हम खुद जो है कोई ऐसा कैंप बनाएंगे और मालेगांव शहर के नौजवानों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस तरीके से मालेगांव शहर के नौजवान आर्मी में सिलेक्ट हो जाए, इसकी पूरी कोशिश इंशाअल्लाह मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट करेगी।
जो भी हमारे फाउंडेशन की तरफ से आगाज़ हुआ है, इस आगाज़ के इसके ऊपर इनके प्रोग्राम के ऊपर जो भी हम लोग आए, पहली बार आए, बेमालूम आए, बेइतल्ला अर्जेंट में आए, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम ऐसा मालूम होता तो हम बहुत कुछ तैयारी से आते, क्योंकि ये जो है हमारी कौम को हमारे मुल्क की खिदमत के लिए तैयार करने वाली मीटिंग थी। और इस मीटिंग में हमारी कौम को देश सेवा में भेजने के लिए हम हर कोशिश करेंगे और जवान बच्चों को घर घर से निकाल के हम देश सेवा में भेजेंगे। ये हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह हमारी तमन्ना, फाउंडेशन की तमन्ना और हमारे कौम की तमन्ना पूरी करे।